माहौल कुछ पेचीदा होते हैं, होते रहेंगे। इस्लाम का काम हर जमाने में होता रहा है और इंशाअल्लाह होता रहेगा। बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। चूंकि आज हम भी सोचते हैं कुछ देर तकरीर हो जाए, चूंकि हम हिंदुस्तान में हैं और हमारा अपने मुल्क से ऐसा प्यार है कि मुल्क मेरा महान था, महान रहेगा। मुल्क मेरा महान था, महान रहेगा। शादा हमेशा ये गुलिस्तान रहेगा। और अल्लाह रखे सलामत इस मुल्क को, अल्लाह रखे सलामत इस मुल्क को। जब मिल के यहाँ हिंदू मुसलमान रहेगा। आइए कुछ सुनने सुनाने से पहले हम और आप अपने आका, मदीने के आका, वो नबी जिनका चेहरा बद्दुहा, जुल्फ वल्लैली इजा सजा, सीना अलम नशरह लका सदरक, जिक्र वरफअना लका जिक्रक, पावर मा अताकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, अतात मयुती रसूल फकद अता अल्लाह, उस्वा हसना लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वजूद कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, खाहिश कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दत फिल क़ुरबा। बरेली का इमाम पुकार उठे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्य बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने शहादत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत। पूरा मजमा दिल से बोलो, सैयदी आला हज़रत। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत। काशे महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो आइए अपने आका की बारगाह में झूम के दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद अल-मादनी वल करम व अला आलिहि व बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा। कुछ लोग मुंह अभी तक चटपटा ही रहे हैं। नौजवान कोई उत्तर देख रहा है, कोई दक्षिण देख रहा है। हमें यार जलसा में आए हो, ऐसे भी नौजवानों का हमारा और उसके दरमियान 36 का आंकड़ा चलता है। नौजवानों का हाल आजकल देखिए तो जमाना शर्मा जाए। ऐसा पैंट पहनता है पता ही नहीं चलता पहन के सिला या सिला के पहना। बैठ जाए तो फुटबॉल चालू हो जाए। एक नया मॉडल चला है, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, बीच में ये कौन डिजाइन है यार? दूर से देखो तो लगता है मुर्गी का पूंछ। और शर्म की बात तो ये है कि नाक में नथुनी, कान में बाली, हाथ में हथकड़ी, इसका बस चले तो ये पायल भी पहन ले। इसको औरत बनने का भूत सवार हो गया। हे नौजवानों, हमें तुम इस दौरे फतन में जहाँ चारों तरफ लोग इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहा है, कोई इस्लाम पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी अजान पे हमला, ऐसे पुरखतर माहौल में अरे तूने नकल किया है तो किसी नचनिए की नकल किया है, नकल किया है तो किसी गवैये की नकल किया है, नकल किया है तो किसी जहन्नमी की नकल किया है, नकल किया है तो किसी दुनियादार की नकल किया है। ए सुनियो, अरे नकल ही करना है तो बरेली के ताजुल शरिया की नकल करो। नकल ही करना है तो बरेली के आला हजरत की नकल करो। नकल करना है तो देवा के वारिस पाक की नकल करो। नकल ही करना है तो कलियर के साबिर पाक की नकल करो। नकल करना है तो अजमेर के गरीब नवाज की नकल करो। नकल करना है तो बगदाद के गौसे आजम की नकल करो। नकल करना है तो सिद्दीक की सदाकत की नकल करो, उमर की अदालत की नकल करो, उस्मान की
अली की शुजाअत की नकल करो। अरे नकल करना है तो करबला के हुसैन की नकल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। क्या नारे का जवाब दिया है आप लोगों ने? नारे तकबीर, डर लग रहा है भाई, नारा लगाओ, नारा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। There is no God but God, one without second। आप वेदों की दुनिया में चले जाओ, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, तमाम किताबों का अध्ययन करो तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको इवं नमस्तुते विश्वविद्या न तवावन अन्नो दिव्यो न पृथ्व्यो न जातो जानिष्यते एकं ब्रो धीये नास्ते नीना नास्ते किंचन एकम एवं मधुत्यम नतस्प्रीति मोस्ति इंद्रम मित्रम मरुरम अग्निवाहु रतो दिव्य सुमनो गुरुत्मानम हिरम नदी बड़ा बहुधा एक शब्द को समझाने के लिए पूरा वेद और रामायण लिख दिया गया, लेकिन इस्लाम के एक जुमले का सही तर्जमा न कर सका। ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, चतुर्वेदी में तकरीर इसलिए नहीं की जाती ताकि लोगों को हंसाया जाए, ताकि जमाने को बता दिया जाए कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा दिल से बोलो ताकि ये जमीन भी गवाह हो जाए। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। जिसको अल्लाह ने जितनी ताकत दी है पूरी ताकत के साथ दोनों हाथ लहरा के बोले कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। वाह 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 वाह, जरा जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह, और जोर से। इधर वाले चुप हो जाए, इधर वाले बोल दीजिए। जरा आप लोग चुप हो जाए, जरा आप लोग बोल दीजिए। कंपटीशन करवा दिया हूं। नेता बनने के लिए कंपटीशन मत करो, जन्नत में जाने के लिए कंपटीशन करो। इसलिए कि यार तुम बड़े खूबसूरत हो, बड़े खूबसूरत हो, क्योंकि ये इंसान इतना खूबसूरत है जिसका तज़किरा रब कुरान में कर रहा है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, लक़द कर्रमना बनी आदम। ये इंसान बड़ा खूबसूरत है। दुनिया के जितनी भी मखलूकात है उसमें चाहो तो तुम ऐब तलाश कर लो। हाथी को देख के कहोगे यार हाथी बहुत बढ़िया है, लेकिन सर इसका छोटा हो गया। अगर शेर को देखा बड़ा ताकतवर है, लेकिन देखने के बाद का साइज तो ठीक है, लेकिन इसका मुंह बड़ा हो गया। लेकिन ये इंसान इतना खूबसूरत है कि आंख है तो लाजवाब, कान है तो लाजवाब, चेहरा है तो लाजवाब, मुंह है तो लाजवाब, हाथ है तो लाजवाब, पैर है तो लाजवाब। ये इंसान इतना खूबसूरत है, लाजवाब है। चाहे ये इंसान जहां का हो, चाहे हिंदुस्तान का रहने वाला हो, चाहे नेपाल का रहने वाला हो, चाहे स्विट्जरलैंड का रहने वाला हो, चाहे हाईलैंड का रहने वाला हो, चाहे थाईलैंड का रहने वाला हो, चाहे अमेरिका का रहने वाला हो, अगर वो इंसान है तो उसकी खूबसूरती का तस्करा कुरान में रब कर रहा है। इंसान है तो खूबसूरत है। ये इंसान चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे नीला हो, चाहे पीला हो, चाहे हरा हो, चाहे ये उजला हो, अगर ये इंसान है तो खूबसूरत है। चाहे लंबा हो, चाहे नाटा हो, चाहे पतला हो, चाहे छोटा हो, चाहे मोटा हो, चाहे दुबला हो, चाहे पतला हो, अगर ये इंसान है तो खूबसूरत है। अब अल्लामा शफीकुल कादरी कहेंगे शफीकुल्लाह इंसान तो सब खूबसूरत है, लेकिन इंसानों में भी तो कोई अच्छा होगा, इंसानों में भी तो कोई बेहतर होगा। तो अल्लामा असरार कहेंगे शफीकुल्लाह ऐलान कर दो इंसान तो सब अच्छे हैं, लेकिन इंसानों में सबसे अच्छा वो है जिसे दामने मुस्तफा मिल गया।
अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। जो अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा। पूरा मजमा अपने माँ बाप के नाम पे दोनों हाथ लहरा के बोल दो। अपने दादा दादी के नाम पे, अपने परदादा के नाम पे, पूरे खानदान के नाम पे, अपने स्टेज के उलमा के नाम पे, सास ससुर के नाम पे। यार माशाल्लाह बड़े मुस्कुराने लगे। सास ससुर का नाम है, मस्त हो गया। ऐसे भी हुजूर आजकल एक नई चीज और नई बीमारी मोबाइल। ये मोबाइल इतना तरक्की कर गया कि हजरत लोगों को भी नहीं छोड़ा। हजरत तो दूर, मस्जिद तक को नहीं छोड़ा। मस्जिद में भी है ये मोबाइल। और एक नई बात बताओ, बोलो बताओ। आजकल शादी होती है ना, यमहम यमाहा, पल्सरम पल्सराहा, इंटरनेशनल फकीरम फकीराहा। एक होता फकीर, होता है महाफकीर। आजकल का बेटा वाला महाफकीर है। ये 10 लाख से पहले मांगता ही नहीं। और शादी में देखोगे चेहरा बिहार की सुथनी के लटका के रखा। चलिए खाना खाने को वे हुआ क्या? 2 लाख अभी तक बाकी है। ए नौजवानों, आजकल शादी होती है, माँ बाप लड़का लड़की देख के आते, बात हो गई, अभी निकाह हुए नहीं, दोनों का नंबर पहुंच गया। और रात में हेलो मेरी जान, मेरी लड्डू, मेरी रसमलाई। अब मैं यार अभी तो बात करना हराम है, अभी तो बात करना हराम है, अभी निकाह हुआ नहीं। लड्डू रसमलाई मेरी जान सब कुछ हो गया। अब फोनी पे कहता है मेरी माँ ठीक नहीं है, दिन भर 50 तो गाली देती है। मेरा बाप जिधर से आता है ना 2-4 झापड़ अपने बहू को लगा देता है। मेरी बहन है ना जिधर से आई पटर पटर। लेकिन मत घबरा, मैं ठीक हूँ। तू ठीक है, तेरा बाप खराब, तू ठीक है, तेरी माँ खराब, तू ठीक है, तेरी बहन खराब। ए सुन्नी जन्नती पूरे ईमानदारी से बताओ, जब वो लड़की दुल्हन बन के आएगी, सास को देखेगी तो नफरत होगी कि मोहब्बत, ससुर को देखेगी तो नफरत होगी कि मोहब्बत, ननद को देखेगी तो नफरत होगी कि मोहब्बत। देखते ही समझ जाएगी मेरी सास ठीक नहीं है, मेरे ससुर ठीक नहीं है, मेरी ननद ठीक नहीं है। ए नौजवानों, शफीक का जुमला नोट करो, जिंदगी में काम आ जाएगा। जब तेरी शादी हो और जब पहली रात आए तो अपने बीबी को बैठाओ और माँ बाप को बुलाओ और अपने बीबी से कहो, ए मेरी बीबी आज मैं तुझे जन्नत दिखा रहा हूँ, जन्नत। अरे क्या कहने से? जरा जोर से बोल दो, जन्नत दिखा रहा हूँ। बीबी भी सोचेगी आज तक अपने माँ के घर जन्नत देख नहीं पाई, आज मेरा शौहर पहले ही रात में मुझे जन्नत दिखा रहा है। पूछेगी मेरी जिंदगी के मालिक जल्दी से जन्नत दिखा दो ना। तो ए नौजवानों, अपने बीबी से कहना, ए मेरी बीबी, ये मेरे माँ बाप, तेरी भी जन्नत है, मेरी भी जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को नारा याद है? तेरी शादी हो गई, चलो भाई जरा कोई गैर शादी शुदा नारा लगा। शर्म है, बोल दो लगा बेटा, लगा, दुआ कर देंगे एक हफ्ते में जवान हो जाएगा। शर्मा रहा है नारा लगाने में, और शादी में जैसे ही इतना हिलता डोलता है कि अगर मर जाए तो कब्र में मार खाने से फुर्सत नहीं मिलेगी। क्या बात
है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मैंने अखबारों में देखा निकाह हुआ का कभी स्वाहा साफ हो गए। मैंने मेहंदी लगाते हुए मरते देखा, हल्दी लगाते हुए मरते देखा। हमें ये नौजवानों, अरे मौत तो आनी है, अगर शादी में मौत हो जाए तो आली मेरा पानी के देखो नबी के दीवाने की लाश जा रही है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह, और जोर से, सुभान अल्लाह। और झूम के जरा दोनों हाथ लड़ा के बोलो या रसूल अल्लाह। जब तक मैं हाथ ना गिराऊं कोई नहीं गिरा है। या अल्लाह जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको मदीने का मुसाफिर बना दे। हे मौला जितने हाथ उठे हैं सबको हाजी बना दे, सबको नमाजी बना दे। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। अपने बीवी से कहना मेरी भी जन्नत तेरी भी जन्नत। हम दोनों मिल करके इन दोनों को राजी कर ले। ये राजी हो गए तो मुस्तफा राजी हो गए, मुस्तफा राजी हो गए तो खुदा राजी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो, और जोर से। और एक और स्पेशल बीमारी आज के जमाने में, ये बीमारी बड़ी तेजी से जवान तो जवान चचा लोग ठीक करवाने जाते कि खराब करवाने। तुमको मालूम है स्टेज पर उलमा हाजिर है, अगर 10-12 को हजरत अगर किसी ट्रेन के डब्बे में बैठ जाए तो आज माहौल ऐसा है कि लोग डर से डब्बा खाली कर दे। अगर 10-12 को हजरत एयरपोर्ट में चला जाए तो पूरा एयरपोर्ट टेंशन में, स्टेशन पे चला जाए तो स्टेशन पे सारे लोग टेंशन तैयार। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं इसके जिम्मेदार है कौन? आज 90% मुसलमान गाड़ी नहीं रखते। कल अगर कानून लगा दे तो रोडों पे टहलोगे। ए नौजवानों, ज़हन करीब करो। अबे जब कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान हैं। कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान हैं। आज इस अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में शफीक का पैगाम ले जाओ। अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो चेक नहीं किया जाएगा। जिस रास्ते से गुजरेगा ज़बाना कहेगा रास्ता दे दो, नबी का गुलाम जा रहा है। रास्ता दे दो, नबी का वफादार जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत गुलामाने मुस्तफा। जरा जोर से बोल दीजिए। जो लोग थक गया है वो मत बोलो, जो नहीं थका है वही बोलो, ताकि दिल भी साफ हो जाए, जबान भी साफ हो जाए। हमें यार तेरी बोली के गवाही ये उलमा है। जोर से बोलोगे ना, ये उलमा गवाही देंगे, हुजूर शौकिया तरीक़त गवाही देंगे, अल्लामा असरार हिंदुस्तान अल्लामा फारूकी साहब ये उलमा गवाही देंगे। मौला अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में ये तेरी पाकी बयान कर रहा था, उलमा गवाही देंगे। मौला तुझे बख्शिश का परवाना अता कर। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बेटा क्यों टहल रहे हो? शादी की दुआ करवानी है? तेरा बाप तो अभी से तैयारी कर रहा होगा।
शर्म, बहुत अफसोस है। मेरे जुमले में तो हंसी है लेकिन बहुत अफसोस है। बोलो अफसोस है कि नहीं? अगर इमाम साहब निकाह पढ़ाने चाहे और कलमा याद नहीं हो तो शर्म से चेहरा ताज्जुब तो ये होता, कुछ गांव देहात में जाए, हजरत कलमा पढ़ाइए निकाह से पहले, पढ़ कलमा। अब पढ़ाया ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं यार कलमा, हजरत आवाज फंस गई। बाद में काम चला लेंगे, कलमा तक याद नहीं। मैं इस्लाम का सबसे पहला संविधान ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। इंसानों में मुसलमान बड़ा खूबसूरत, और अल्लाह ने इंसान को दो चीजें दी है, दो बड़ी चीजें, एक सर एक दिल, एक सर और एक दिल। सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। सर के लिए जरा जोर से बोलो, सर के लिए माबूद चाहिए, ऐसा माबूद जिसका कोई शरीक नहीं। कुरान कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है उलमा फरमाते इस्लाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। मैंने आपके सामने मंत्र पढ़ा ना, यको जगदीश्वर यको जगद्गुरु सर्वोत्तर सत्य सर्वो ग्रंथ सत्य सर्व सर्वतो सम्मानम न द्वितीयो न तृतीयो स्तुतो न पयुज्यते न आपचमो न स्तस्मो न पयुज्यते ससपत्यच प्रार्थ्यचरम नमिदं नित्यं सस संतोषम परम सुखम मध्यम बलवतम परतम कुशम मध्यम यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सूर्यं शवश्यमिदं सरुजमिदं जगत्यो जगतं तन्त्यन्तमञ्जूथामा गिर्कस्य विश्वदं परित्राणाय साधूनां विनाश्य चतुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय समवामि युगे युगे उचरना सोना छोन्या हैना वृत्ति मधुति निर्पलिंग चतुर्दशन को दिशो निशति तति सब विषयन्ति मनासि विस्तानि वे वसुति वागराक्ति पुण्य गंधा पिरसो। बहुत भारी मंत्र सुना दिया। सब लोग जिंदा है, जो लोग जिंदा है वो बोल दो सुभान अल्लाह। हमें यार हम लोग और मैं तो बड़ा खुशनसीब हूँ कि हमें दामन मिला है तो ताजुल शरिया की। मुझे अपने आप पे तो कुछ नाज नहीं, अपने मुर्शिद पे नाज है। चूंकि भाई हम सुन लिए टनाटन हो कि नहीं? ट्रेन देखा है? ट्रेन भाई नेपाल में एक ऐसी ट्रेन चलती है कि उतर के इस्तिंजा कर लो दोबारा बैठ जाओ, इतनी तेज चलती है। हिंदुस्तान में ट्रेनों की कमी नहीं है। ट्रेन में देखिए सामने एसी डब्बा होता है ना, कूल कूल, उससे पीछे आइए तो स्लीपर, उसमें भी लाइट पंखा, उससे पीछे आइए तो जर्नल, जिसमें लाइट भी है पंखा भी है, लेकिन अगर वो गाड़ी बिहार से आ रही हो तो सांस के अलावा कुछ नहीं ले सकते, इतनी भीड़ होती है। उससे पीछे आओ तो माल डब्बा, जिसमें लाइट भी नहीं पंखा भी नहीं, स्टेशन के सारे सामान ठूस दिए। एसी ने कहा माल डब्बा खैरियत नहीं, स्लीपर ने कहा माल डब्बा खैरियत नहीं, जर्नल ने कहा माल डब्बा खैरियत नहीं, गर्मी लग रही है, लाइट भी नहीं पंखा भी नहीं। तो माल डब्बा ने कहा एसी न धमका, ए स्लीपर न धमका, ए जर्नल न धमका, अगर तू दिल्ली जाएगा तो हम भी जाएंगे, अगर तू कलकत्ता जाएगा तो हम भी जाएंगे, अगर तू बम्बे जाएगा तो हम भी जाएंगे। मैंने ट्रेन को देखा तो इश्क ने जवाब दिया शफीकुल्लाह, ये हम आशिक रसूल गुनहगार हैं, शियाकार हैं, बदकार हैं, लेकिन हमने अपने पीरो मुर्शिद का दामन थामा है। जहाँ जहाँ हमारे पीर जाएंगे वहाँ वहाँ उनका दीवाना दी जाए। नारे
अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत। भाई मैंने बहुत सारे मंत्र सुनाए, सारे मंत्र इसलिए सुनाए जाते हैं हमारे लिए कुरान हदीस काफी है, लेकिन चतुर्वेदी साहब लोग तकरीर इसलिए कहते हैं चूंकि ये हिंदुस्तान जिसे गंगा जमुनी की तहजीब कहा जाता है, जहाँ प्रेम और मोहब्बत का गहवारा कहा जाता है, जहाँ भाईचारगी की मिसाल दी जाती है, यहाँ हम ऋग्वेद, अथर्ववेद, अजरवेद, सामवेद तमाम वेदों को पढ़ के इसलिए सुनाते हैं ताकि हिंदुस्तान में मैसेज जाए कि यहाँ का हर कोई आपस में प्यार चाहता है, भाईचारगी चाहता है। चूंकि यको जगदीश्वरा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में शक्तिमान अगर कोई पावर है तो वो एक है, अल्लाह। जोर से बोलो अल्लाह, दिल से बोलो अल्लाह, पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोल दो अल्लाह, और जोर से अल्लाह अल्लाह। मौला जितने लोग जोर से बोल रहे हैं सबके सीने में ताकत अता फरमा, जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माशाअल्लाह। एक साहब की फरमाइश है, अगर इजाजत हो तो एक तारीख सुना दूं, इजाजत है? जरा जोर से बोलो इजाजत है? एक पगड़ी नहीं पगड़ा वाले, जुब्बा नहीं जुब्बा वाले, दहरिया धर्म का मानने वाला एक गांव में पहुंचा, सारे गांव वालों को बुलाया, बोला भाई हम तुमसे 3 प्रश्न करेंगे, अगर मेरे तीनों प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो हम तुम हाँ मैं आपका संदेशा आ गया है और हम पक्के हिंदुस्तानी हैं, हम अपने मुल्क के कानून पे मुकम्मल अमल करते हैं। मैं अपने पुलिस कर्मियों से अनुरोध करूंगा कि 2-4 मिनट सर बर्दाश्त कर लिया जाए। भाई इंशाअल्लाह हमारे सदर जलसा और इन उलमा का हुक्म हो चुका है, इसलिए हम अपनी प्रवचन को, अपनी बातों को तूल नहीं देंगे। चूंकि मुल्क से नफरतों को मिटा दीजिए, प्रेम उल्फत का धारा बहा दीजिए, अग्नि आतंक हिंसा किए दोस्तों पाक भारत से पहले मिटा दीजिए। इंशाअल्लाह तकरीरें तो होती रहेंगी, बातें होती रहेंगी और अपने मजहब पे ठोस बनते रहो। मुसलमानों आज कमी है, आज मस्जिदें हमारी वीरान हैं, हम अपने मदरसों में आज अपने बच्चों को, बच्चियों को मदरसे में नहीं भेजते। जिस घर की एक बेटी आलिमा हो वो 7 खानदान को सुधार देती है। इसलिए अपने बच्चों को बेहतर तालीम दीजिए, इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल कीजिए। इंशाअल्लाह अगर ऐसा रहा तो इंशाअल्लाह हमारा समाज सबसे अच्छा होगा।